स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूँ डॉक्टर देवू। मैं हूँ राजेश। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है जिसका टाइटल है द ट्रूथ बिहाइंड इंडियाज रिमूवल ऑफ इट्स सोल्जर फ्रॉम मालदीव्स। हाँ, तो मालदीव में फिलहाल नई सरकार आ चुकी है। हर बार की तरह वहां पे 5 साल ही एक सरकार बैठती है। मालदीव की दोस्तों को बता दो, करीबन 5 या 6 लाख वहां की आवाम है। और अब जो वहां के प्राइम मिनिस्टर है वो मतलब नहीं चाहते हैं कि भारत की जो वहां पे सोल्जर है मालदीव के अंदर, इतने सारे नहीं है। करीबन वहां पे हमारा कुछ एक प्ले फाइटर जेट है, एक हेलीकॉप्टर है और कुछ और सामान है जो जिसकी सिर्फ वो देखभाल करते हैं। इतने ही लोग हैं, करीबन 40-50 लोग होंगे हमारे। उससे ज्यादा तो नहीं है, 40-50 से ज्यादा तो होगी ही नहीं। तो वो लोग चाहते हैं कि वो वहां से निकाल ले भारत और भारत में वापस चले। तो ये जो वीडियो है मेजर गौरव आर्य जी का है, और वीडियो का जो टाइटल है मैडम ने आपको बता दिया है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। आप हर बार चैनल पे आते हो, हर बार हमारी वीडियो रेगुलर देखते हो, लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर हर बार की तरह भी करते रहिए। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, मालदीव्स में इस वक्त एक ऐसा माहौल बन रखा है कि वो मोहम्मद मोइजू जो बना है ना प्रेसिडेंट मालदीव का, तो वो प्रेसिडेंट जब उसके रिजल्ट डिक्लेयर हो रहे थे तभी से उसने एक भौकाल बनाना शुरू कर दिया, एक माहौल बनाना शुरू कर दिया कि मैं भारत के फौजी हैं, मैं उनको मालदीव्स में नहीं रहने दूंगा, मैं उनको निकाल दूंगा, ये सब वो सब। अच्छा, मालदीव्स में ना टापू हैं दोस्तों, करीब 1100-1200 टापू हैं, बहुत सारे छोटे बड़े, जिसमें सिर्फ 100 टापुओं पे लोग रहते हैं, बाकी अनइनहैबिटेड हैं, यानी कि वो बंजर खाली पड़े हैं, वहाँ पे कोई रहता नहीं है। जानवर वानवर पक्षी जो हैं वो हैं, लेकिन वहाँ पे कोई इंसान नहीं रहता। बहरहाल, सबसे पहली बात, ये जो बार बार मालदीव से आ रही है बात कि हम भारत के ट्रूप्स को निकाल रहे हैं, और अब भारत ने बोल दिया ठीक है हम जा रहे हैं, आपको नहीं पसंद है तो ठीक है कोई बात नहीं। ये बात शुरू कहां से होती है दोस्तों? मैं जरा आपको थोड़ा सा इतिहास बताने की कोशिश करता हूं, मालदीव्स का नहीं, थ्रू आउट द वर्ल्ड का। अब देखिएगा क्या हो रहा है। देखिए, बात यह है कि 1990 के बाद 1990 ये एक ऐसा साल था, 1989 में, जो रूसी फौजें थी वो अफगानिस्तान से गईं, और रूसी फौजें अफगानिस्तान से जाने के बाद दुनिया में सिर्फ एक सुपर पावर रहा, वो रहा अमेरिका, क्योंकि सोवियत रूस ने टूटना शुरू कर दिया था। ये जो तजाकिस्तान, अजरबैजान, जॉर्जिया, यूक्रेन, ये सब दुनिया भर का जो तामझाम था, ये यूएसएसआर का हिस्सा थे दोस्तों। ये यूएसएसआर का हिस्सा थे, ये अलग रियासतें या अलग देश नहीं थे, दे वर पार्ट ऑफ द यूएसएसआर। अब ये अलग हो गए क्योंकि यूएसएसआर टूट गया। यूएसएसआर क्यों टूटा उसके पीछे भी ग्लासनोस्ट है, पेरेस्ट्रोइका है जो कि गोर्बाचोव ने बोला था, और उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी हैं, और स्टार वॉर्स प्रोग्राम रोनाल्ड रीगन का, बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है, किसी और दिन आपको सुनाऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए दुनिया ने काफी समय तक देखा कि एक सिंगल सुपर पावर, रूस का पतन और अमेरिका सेठ पूरी दुनिया का। और अमेरिका ने फिर ये बताना शुरू करा कि बॉस, हम जो बोलेंगे वो तुम्हें करना पड़ेगा। 9/11 होता है, 9/11। अमेरिका ने जिसको मन चाहा ठोका, जहां मन चाहा अपना गुस्सा निकाला। इराक को खत्म कर दिया अमेरिका ने, जबकि इराक का 9/11 से कोई लेना देना नहीं था। सद्दाम हुसैन को फांसी लगाई। आपको सारा इतिहास पता है दोस्तों। अब आप बोलेंगे साहब मालदीव से क्या लेना देना? दुनिया इन सब चीजों पे लगी हुई थी, दुनिया की नजरें उन सब चीजों पे थी। चुपचाप से एक और महाशक्ति धीरे धीरे खड़ा हो गया। उस महाशक्ति का नाम था चाइना। चीन खड़ा हो गया। अभी तक चीन की इकोनॉमी बहुत बढ़िया चल रही थी, लेकिन चीन को किसी ने खतरे के रूप में नहीं देखा था दोस्तों। जब मैं भी पोस्टेड था लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, तब चाइना के साथ हमारी लड़ाई झड़प थोड़ा ना होती थी। कई बार चाइनीज हमने देखा हमारे इलाके में आ गए, हम लोग चाइना के इलाके में चले गए, तिब्बत वाला एरिया, बट चाइना का ऑक्यूपाइड है वो, हम वहां पे चले गए, कोई नहीं, कोई बात नहीं। हमारे समय पे हम उनको बोलते थे अरे ये हमारा इलाका है, वापस जाओ, तो हाथ वेव करता था, वो कहता था ओके गो गो गो, दैट्स इट। इससे अलावा कुछ हुआ ही नहीं, इशू कुछ हुआ ही नहीं वहां पे। जब मैं था वहां पे, मैं अपनी बात कर रहा हूं, नहीं था। मैं शिपकिला, एक पोस्ट थी, मैं शिपकिला में था, पूह के ऊपर है शिपकिला। यार मैटर तब हुआ थोड़ा सा टेढ़ा जब चाइना ने अपने तेवर बदले। और चाइना ने तेवर बदलते हुए, ये चाइना वैसा नहीं था, आप देखिएगा पिछले इतने सालों से चीन के साथ कोई प्रॉब्लम है, आपको सुनाई नहीं दिया होगा। अचानक एक दिन आपको पता लगा कि यार डोकलाम भी जगह है भारत में, हमने तो नाम ही नहीं सुना था डोकलाम का।
फिर अपना अच्छा अच्छा बेटा डोकलाम है। अच्छा, आपने गलवान का नाम सुना है? ये गलवान कहाँ पे है यार? अच्छा, गलवान लद्दाख में एक जगह गलवान है। दौलत बेग गोल्डी, ट्राई जंक्शन, ये सब कौन सी हैं? श्योक रिवर, ये सब। अब ये सब लोगों का जबान पे चढ़ गई बात। जैसे जैसे चीन की अर्थव्यवस्था बड़ी हुई दोस्तों, उसी प्रकार से चीन ने पैसा भी डालना शुरू करा अपनी मिलिट्री में, अपने फौजी हथियारों में। और धीरे धीरे दुनिया को यह पता लगा कि यार ये जो है ना, ये जो हमें क्यूट सा पांडा लगता था, ये पांडा नहीं है, ये तो ड्रैगन है, ये खा जाएगा। खतरे की घंटियां बजना शुरू हो गई। इसमें मालदीव्स कहां आता है? मैंने आपको इतनी लंबी चौड़ी कहानी सुना दी दोस्तों। चीन ने अपना बड़ी तेजी से अपने पैसे का इस्तेमाल करके, चीन चुपचाप 30-40 साल सिर्फ अपनी इकोनॉमी पे काम कर रहा था। एक वाइट पेपर निकला था चाइना में, सबको बोला चुप, कोई किसी से लड़ाई मत करो, कोई किसी से कुछ मत करो, तुम्हें कुछ नहीं करना है। दुनिया को ऐसा दिखाना है कि तुम बिल्कुल एक मासूम बच्चा हो, तुम्हें मासूम बच्चा बन के रहना है। चाइना में कुछ नहीं हो रहा, चाइना को गायब ही कर दो न्यूज़ से, किसी की तवज्जो ही ना हो, किसी का अटेंशन ना हो तुम्हारी ओर, और तुम अपनी मिलिट्री बढ़ाओ, मिलिट्री बढ़ाओ, मिलिट्री बढ़ाओ। मिलिट्री को तगड़ा करा। फिर चाइना ने चेक बुक डिप्लोमेसी करी। आज की तारीख में चाइनीज डिप्लोमेट्स को वो लोग खुद कहते हैं वुल्फ वॉरियर्स। भेड़िया होते हैं ना, भेड़िया, भेड़िया मानते हैं अपने डिप्लोमेट्स को, अपने राजनयिकों को। ये क्या करता है चाइना? श्रीलंका में इतने पैसे, पाकिस्तान में इतने पैसे, मालदीव्स में इतने पैसे, नेपाल में इतने पैसे, बांग्लादेश में इतने पैसे, अफ्रीका में इतने पैसे, यहाँ इतने, वहाँ हॉलीवुड में, भाई साहब हॉलीवुड में तक इन्होंने स्टूडियोज खरीद रखे हैं अपने प्रचार के लिए। अब मालदीव्स भी उसमें केस एंड पॉइंट था। ये जो लेटेस्ट प्रेसिडेंट है मोइजू, इसका क्या चक्कर है? ये है चाइना का खास टट्टू। अच्छा, जो कहते हैं ना कि भारतीय सेना वहां से निकलती, भारतीय सेना है नहीं वहां पे। कितनी यार, ना के बराबर 2 हेलीकॉप्टर हैं, एक छोटा सा डॉर्नियर है। डॉर्नियर है कितना? इतना सा होता है, बिलांद भर का डॉर्नियर होता है, ठीक है। और 2 हेलीकॉप्टर है वहां पे। वो हेलीकॉप्टर है क्यों? क्योंकि मालदीव्स वालों ने हमारे सामने गाना गाया था एक टाइम पे। मालदीव्स वालों ने राग अलापा था कि साहब यहाँ पे स्मगलिंग होती है, और एक आइलैंड से दूसरा, मैंने आपको बताया ना, टापू हैं कई सारे, कभी किसी को अस्पताल ले जाना हुआ तो हमारे पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है, हमारे पास प्रॉब्लम्स हमें कई सारी हो जाती हैं यहाँ पे, तो हमें मदद चाहिए। तो भारत ने बोला ठीक है यार, तुम एक प्लेन ले लो, 2 हेलीकॉप्टर ले लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। अब उस प्लेन, क्योंकि वो नेवी एयरफोर्स के थे, वो इंडियन नेवी के जाहिर, तो वहाँ पे तो फौजी होंगे ही होंगे फिर उनको चलाने के लिए, उनको मेंटेन करने के लिए। भाई कोई ना कोई मेंटेनेंस क्रू चाहिए आपको वहाँ पे पायलट चाहिए, आपको वहाँ पे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वरना है वहाँ पे कुछ भी नहीं है सेट्स। एक छोटा सा बिलांद भर का डॉर्नियर और 2 हेलीकॉप्टर बस। इसको ऐसा माहौल बना के बताया कि साहब पता नहीं भारतीय सेना के वहाँ पे 5 लाख फौजी हैं, और हमने ऐसे, मतलब एक माहौल बनाया, एक भौकाल टाइप का वहाँ पे टाइट करने के लिए। वहाँ पे ज़्यादा इंडियन आर्मी है ही नहीं ना के बराबर, यानी कि आर्म्ड फोर्सेस, यानी कि नेवी शेवी, वहाँ पे कुछ है नहीं ज़्यादा। जैसा मैंने बताया, छोटा सा एक एयरक्राफ्ट है, डॉर्नियर है, और ये डॉर्नियर की फोटो आप देखिए, ये एयरक्राफ्ट है और ये 2 हेलीकॉप्टर्स हैं वहाँ पे। अच्छा, ये जो चाइना कर रहा है ना हर जगह, अब चाइना ने इस बंदे को पैसे दिए, इसने चाइना से पैसे लिए, ये चुनाव जीत गया। अब ये चुनाव जीत गया है, ये अब कह रहा है कि सबके सामने कि मैंने इंडिया को निकाल दिया, इंडिया, यहां पे फिर चाइना आएगा अगली बार। अच्छा, चुनाव तो हर समय होते हैं, हर 4-5 साल में चुनाव होते हैं, है ना भाइयों। अगले चुनाव में भारत ने अपना सबक सीख लिया, भारत भी पैसे फेंकेगा, भारत ये इंश्योर करेगा कि ये बंदा हार जाए, दूसरा बंदा आएगा, और अगर चाइनीज़ है वहाँ पे तो चाइनीज़ को लात मार के फिर अंदर। तो ये गेम चूहे बिल्ली का दोस्तों ये चल रहा है। और ख़ास तौर से पूरे इंडो पैसिफिक में जो वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, वो चल रही है भारत और चीन के बीच में। इसमें अमेरिका इतना शामिल नहीं है। हाँ, क्वाड वॉर्ड से और ऑकस से अमेरिका कुछ करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चीन को भी पता है कि अगर कोई खतरा है उसके ग्लोबल एम्बिशंस के लिए, तो अमेरिका नहीं है, वो इंडिया है, वो इंडिया है। और इससे चीन दोस्तों बहुत डरता है। यही बैकग्राउंड की कहानी है। जब आप सुनेंगे ना कि मालदीव्स के प्रेसिडेंट ने बोला कि हम सेना तो है नहीं वहाँ पे यार, एक छोटा सा हवाई जहाज, 2 हेलीकॉप्टर बस, इसी को उसने बना के वो फेंट के बड़ा नहीं कर देते, वो फूल जाता है बिल्कुल आटे में, खमीर टाइप का, मैदे में खमीर उठता है, जो इसने खमीर उठा दिया कि पता नहीं हमने क्या ही बाहर निकाल दिया वहाँ से। ऐसा कुछ नहीं है, और हमें कोई घाटा नहीं है, घाटा इनको ही है। और जब इनको घाटा होगा फिर ये गुहार लगाएंगे, फिर चाइना आएगा वहाँ पे, फिर ये गेम गोल गोल घूमता रहेगा दोस्तों।
थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। मेजर गौरव आर्य ने शॉर्ट में हमें बहुत कुछ जानकारी दे दी है, लेकिन दोस्तों ये मालदीव वाली जानकारी है ना, आपको टाइम मिले कभी तो इस गूगल में जाके इसके बारे में थोड़ी हिस्ट्री निकालना, आपको और भी डिटेल्स जानने को मिलेगी। इसमें और भी चीजें हैं, वो यही है, चाइना भी, भारत है, श्रीलंका है एंड अमेरिका भी है। ठीक है, इसका रीजन मैं आपको बता दूं, बहुत सिंपल रीजन है, क्योंकि चाइना को है ना, ये में इतना हम सब कुछ इतना बोल सकते हैं कि भारत के आसपास जितने भी देश है वो उसको कवर करना है, और उसके बाद उसको भारत के साथ मतलब युद्ध ये जो भी है वो करना है। ठीक है, लेकिन चाइना को पता है कि भारत अब श्रीलंका में भी इन्वेस्ट कर रहा है। वहां पे भी चाइना का एक पोर्ट है, उस पोर्ट के एग्जैक्ट सामने वाला पोर्ट हमारे जो उद्योगपति जो है मिस्टर अदानी साहब, उन्होंने वो पोर्ट खरीदा है। और उस पोर्ट खरीदा तो है, लेकिन उसमें आधा इन्वेस्टमेंट है वो है अमेरिका का। तो अब आपको समझ में दोस्तों आ गया होगा। राहुल गांधी जी हर बार बोलते हैं ना कि मोदी और ये अदानी वाली बात, तो हर बार मोदी जी वहां क्यों जाते, लेकिन ये सारी चीजें राहुल गांधी जी को समझ में नहीं आने वाली, ये उसके दिमाग के लेवल से बाहर की चीज है। लेकिन मोदी जी हर बार अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के साथ इतना अच्छा रिलेशन बनाया था, अब के जो वहां पे राष्ट्रपति उसके साथ रिलेशन अच्छे बने, जो बाइडेन की मैं बात कर रहा हूँ। तो रिलेशन बनाने का मेन रीजन, मुख्य कारण यही था। यदि मैं यही बोलूं कि यदि मोदी जी अब तक सत्ता में नहीं आए होते तो मैं कहीं ना कहीं हमें पाकिस्तान तो भूल जाना पड़ता और स्टार्ट हो जाता चाइना के साथ। तो चाइना के साथ कभी भी मैं मानता हूं तब तक ये वॉर वाली चीज कभी नहीं होगी, लेकिन ये वाला जो चीज है चूहे बिल्ली का खेल, ये चालू रहने वाला है। क्योंकि चाइना सुधरने वाला तो है नहीं, वो नहीं तो भाई, चाइना पग पसेरा मतलब आगे बढ़ता ही रहता है। पग पसेरा नहीं, मैं इतना जरूर बोल सकता हूँ, वर्ल्ड का सबसे तेज दिमाग चाइना वालों पास है, उसके पास ही है, यही समझ सकते हैं। उसने तो साबित कर दिया ना उन लोगों को, उसकी बात कहाँ, कितने देशों को उसने झुका के रखा है भाई चाइना ने। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ पाकिस्तानी है उसके अंडर में, बहुत सारे कंट्रीज है। तो उसका दिमाग 40 साल तक उन्होंने यही किया, बाहर से इन्वेस्टमेंट लाए, कंपनियां बड़ी बड़ी वहां पे, क्योंकि जमीन मतलब धरती के हिसाब से तो बड़ा मुल्क है चाइना, और आवाम की दृष्टि से भारत के बाद पहले चाइना था, सेकंड भारत था, पहले भारत है फिर चाइना है। तो उस हिसाब से आप समझ सकते हो। तो उन लोगों ने 40 साल तक मेहनत किया, अदर चाइनीज आर्मी के पास कुछ नहीं था। इवन वहां तक हमने कहानी सुनी है कि चाइना की आर्मी को टाइम पे खाना भी नहीं मिलता था, वो भारत की आर्मी का जो खाना होता है उनमें से खाते, वहां तक सुना है हमने। ठीक है, तो उन लोगों ने ये सब कुछ दिखावा ही किया है। कि यही वो भोले बच्चे बनकर मतलब बैठे थे। तो इसमें मालदीव का जो बात आ रहा, अभी मालदीव में जो वहां के जो पीएम है वो मतलब पिट्ठू है चाइना का। उसका झुकाव चाइना की, मतलब पैसे दिए तो फिर झुकाव तो होगा। और मालदीव में इतनी आवाम भी नहीं है ना, 5-6 लाख वहां की आवाम है। अब 3-4 साल के बाद फिर से इलेक्शन आ जाएगा, अब भारत पैसा फेंकेगा, फिर चाइना वाले को वहां से निकाल देगा। वो ये हमारे इंडिया मतलब नेवी और ये हमारे हेलीकॉप्टर और 2, अरे वो तो उनको लिए मालदीव वालों के हेल्प के लिए ही थे। अरे वो तो कांग्रेस के टाइम पे हुआ था, वो भी एक किस्सा आया था न्यूज में। लेकिन उस समय ऐसा था कि उस समय मालदीव में बाढ़ वगैरह सब कुछ बहुत होता था, टापू और वहां पे हॉस्पिटल फैसिलिटीज बहुत कम मात्रा में थे। तो कई बार मालदीव से ट्रीटमेंट के लिए लोग इंडिया आते थे और यहाँ पे उसकी ट्रीटमेंट भी फ्री की जाती थी। ये भी सुना होगा दोस्तों आपने। तो ये लोगों का एक मतलब हेल्प करने के लिए वहां पे रखा था सब। ठीक है, तो जो भी हो उसका और कोई न्यूज आएगा तो हम आपके समक्ष जरूर लाएंगे। इस वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताएगा। फिलहाल हम आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।